सेक्युलरिज्म की रूह को कायम करते हैं। जब आप खुलकर मस्जिद के पक्ष में बोलते हैं तो क्या आप भी वही नहीं करते? क्या आप जब खुलकर मस्जिद के बारे में बोलते हैं और कहते हैं वही मस्जिद थी, है, रहेगी, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताऊंगा कि 400 साल तक यहां पर बाबरी मस्जिद थी, तो क्या आप उस रूह के खिलाफ नहीं बोलते हैं ओवैसी साहब? नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो तो हकीकत है ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद इज नेशनल शेम। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसमें मूर्तियां रखना उस मस्जिद के सैक्रिलेज को खराब करने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा ना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी को देश के प्रधानमंत्री के बराबर कर दे रहे हैं। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर है इस देश के। प्राइम मिनिस्टर का कोई मजहब नहीं होता, ना उनकी सरकार का होता है। कह दे नरेंद्र मोदी, कह दे कि भाई मेरी सरकार का रिलीजन ये है और मैं इस रिलीजन को मानता हूं, तो आप खत्म कर दीजिए ना संविधान को। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तो 6 दिसंबर को वहां पर किसी की इबादतगाह को शहीद तो नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 22 और 23 दिसंबर 1949 रात के अंधेरे में वहां पर किसी मस्जिद, किसी के इबादतगाह में जाकर नमाज तो नहीं पढ़ी। ये तो फैक्ट है। हमने सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर वहां पर किसी की इबादतगाह को शहीद तो नहीं किया। मगर मैडम, अगर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर के बराबर कर रहे हैं तो ये आपकी जर्रा नवाजी है, ये आपकी मैग्नानिमिटी है। मैं आपको सलाम करता हूं, आपने मुझे इतनी इज्जत दी। मैं तो सिर्फ आपके सवाल की ताकत को आंक रही हूं और इसीलिए ये सवाल दोबारा आपसे पूछ रही हूं। नैतिकता का तकाजा कहता है असदुद्दीन ओवैसी जी कि सवाल वो पूछे जो खुद उसको मानता हो। जब आप अपनी आस्था को सरेराह इस तरह से प्रशस्त तरीके से रख सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को कहूंगा कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी, है और रहेगी, तो फिर ऐसे में आप नैतिकता के उस तकाजे पर कहां खड़े दिखाई देते हैं जब आप दूसरों से सवाल पूछते हैं कि ये तो मंदिर मंदिर करते रहते हैं? सवाल ये है। नहीं, आपका सवाल, मैं दोबारा आपने मुझसे सवाल किया, मैं फिर से और क्लैरिफाई करता हूं आपको। असदुद्दीन ओवैसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहा है वो फैक्ट पर मुबन्नी है, आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में और जितने फैक्ट्स हुए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नरेंद्र मोदी है। अगर कहीं गलती से असदुद्दीन ओवैसी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, ना मेरी उम्मीद है, ना मेरा ख्वाब है, मगर प्राइम मिनिस्टर का आप तकाबुल कर रहे हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, यह बहुत गलत है। इसलिए कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। देश का प्राइम मिनिस्टर देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित और जो मजहब को नहीं मानते उनका प्राइम मिनिस्टर है। वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर इन तमाम दिसंबर 22-23 के 49 के वाकयात हुए, 86 में ताले खोले गए, मुसलमानों को बोलने की इजाजत नहीं दी गई, 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद की गई और जिन पर मस्जिद डेमोलिशन का क्रिमिनल केस चल रहा है, आप उनको बुला रहे हैं और खुद नरेंद्र मोदी उस बाबरी मस्जिद के, उस राम मंदिर के स्ट्रगल में हिस्सा थे। आप बताइए, आज प्राइम मिनिस्टर होकर वो देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या वो न्यूट्रलिटी का पैगाम दे रहे हैं? मैं आज भी कह रहा हूं कि देश की किसी सरकार को किसी मजहब के रिलीजियस रिचुअल्स में एक पैसा भी खर्चना नहीं चाहिए। हमारा कोई हिस्सा उससे नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सरकार होगी वो रिलीजन से ऊपर होगी। रिलीजन सेलिब्रेट करिए, रिलीजन को मानिए।